नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हुस्न इखलाक एक बेहतरीन नमूना है इंसान के लिए। और इखलाक का तज़किरा कुरान मजीद में इन अल्फाज में इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक आप इखलाक के आला कदरों पर फाइज हैं। एक हदीस ने आपने बाइसत का मकसद बयान करते फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिअतम्म मकारिमल अखलाक, मुझे मकारिम आला इखलाक की तकमील के लिए मबऊस किया गया है। एक हदीस में आपने अच्छे इखलाक वाले को कामिल ईमान करार दिया। अकमल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुका, अहले ईमान में सबसे कामिल ईमान वाला वो है जिसके इखलाक सबसे उम्दा हैं। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल मुमिनीना ला युद्रिकु बिउहसिनी हुलुकिही दरजतस साइमिल क़ाइम, बेशक एक मोमन अपने उम्दा इखलाक की बदौलत रोज़ादार और तहज्जुद गुज़ार का दर्जा पा लेता है। क़यामत के रोज़ मीज़ान में सबसे वज़नी अमल आला इखलाक होगा। आपने फरमाया बंदे की मीज़ान में हुस्न इखलाक से ज़्यादा वज़नी कोई अमल न होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें ऐसा शख्स ना बताऊं जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब है और वो क़यामत को मेरे सबसे ज़्यादा करीब होगा। सहाबा ने कहा ज़रूर बयान फरमाइए। आपने फरमाया जिसका इखलाक सबसे उम्दा है। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे इंतहाई आला इखलाक के मालिक थे, इसके बावजूद ये दुआ किया करते थे अल्लाहुम्मा कमा हसनत हल्की फहसिन हुलुकी, या अल्लाह तूने जैसी मेरी सूरत खूबसूरत बनाई वैसे मेरे इखलाक को भी उम्दा बना दे। हज़रत मुआज़ बिन समान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलबिर्रु हुस्नुल हुलुक, नेकी उम्दा इखलाक का नाम है। मेरे बहनों और भाइयों, आज हम अपने इखलाक देखें, एकदम हम हाइपर हो जाते हैं। ये कभी नहीं सोचा हमने कि हम क्या बोल रहे हैं किसी को, क्या हमारे बोलने से किसी की दिल आज़ारी होगी या किसी का दिल टूटेगा। तो दिल में रब बसता है तो वो रब क्या सोचेगा कि इस मेरे बंदे ने मेरे बंदे को नाराज़ कर दिया। जैसे कि अल्लाह ने हकूक़ुल बात पर भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। हकूक़ुल्लाह भी बहुत ज़रूरी है और हकूक़ुल बात भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हमें अपने इखलाक पर भी गौर करना चाहिए। इखलाक एक ऐसा अमल है कि हमारे नबी प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नाम इमाल तोले जाएंगे तो सबसे वज़नी सबसे भारी वो अमल होगा जिसका हुस्न इखलाक होगा, जिसका इखलाक अच्छा होगा। वो हज़रत आयशा ने सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक मोमन उम्दा इखलाक की बदौलत रोज़ादार तहज्जुद गुज़ार का दर्जा पा लेता है। तो आज हम सोचें कि ये छोटे छोटे बोल अगर हम बोल के अगर हम जन्नत कमा सकते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी बद अखलाक़ी की वजह से हम किसी के साथ पेश ना आएँ, किसी का दिल ना टूटा हो या शायद वो किसी मसले में पहले ही परेशान हो। तो अल्लाह दिलों में बसता है। ये याद रखो, मुसलमान की एक बेहतरीन ये निशानी है कि वो उसकी ज़बान मीठी होनी चाहिए, मीठे मीठे बोल बोले और उसने इखलाक का आला नमूना पेश करे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुँह से भी ज़बान से भी तबलीग की, अमल से भी की, हर तरह से उन्होंने अपने तबलीग की और अपने अल्लाह इखलाक का उनका कुरान तज़किरे कर रहा है। और ये अल्लाह इखलाक की वजह से इंसान जन्नत भी कमा सकता है। तो मेरे बहनों और भाइयों, हमें वो अमल करना चाहिए जो हमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़यामत में जन्नत में हमें
क़यामत वाले दिन जन्नत में जब हिसाब किताब होगा तो हुस्न इखलाक की वजह से हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे, अल्लाह हमसे राज़ी होगा। ये छोटे छोटे बोल हैं, ये मीठे बोल बोला करें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बांटा करें, एक दूसरे से नफ़रत दिल से निकाल दें। ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, ये ज़िंदगी ये हम अपने हमसायों से, अपने मुलाज़मों से छोटी सी बात पे हाइपर हो जाते हैं। अल्लाह हमें आला इखलाक का मालिक बनाए।